औरत का एक नहीं 3 जन्म होता है। पहला, जब वो किसी की बेटी बनकर दुनिया में आती है। दूसरा, जब वो पत्नी बनती है। और तीसरा, जब वो माँ बनती है। चोरी चोरी चुपके चुपके का ये डायलॉग आपको याद है ना? अब ये कितना सेक्सिस्ट और किन किन मायनों में गलत है ये बताने की ज़रूरत तो मुझे आपको नहीं ही है, पर इसी तरह की और भी बातें हैं जो आपको उस लड़की से नहीं कहनी चाहिए जिसकी शादी होने वाली है, जो दुल्हन बनने वाली है। तो आज म्याऊं के इस एपिसोड में हम उन 5 बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको दुल्हन बनने वाली लड़कियों से नहीं कहनी चाहिए। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। क्या है कि शादी का सीजन फिर आ गया है, तो हमने सोचा आपको ऐसे ज्ञान के बारे में बताया जाए जो आपको होने वाली दुल्हनों को नहीं देना है। मतलब ऐसी बातें जो आपको उनसे नहीं पूछनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, और ऐसी बातें आप कौतूहलवश या उत्सुकतावश कहते हैं, लेकिन कहते वक्त आपको नहीं लगता कि वो कितनी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके में भी अम्मा को नहीं पता था कि वो बात कितनी टॉक्सिक है। खैर, पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली बात जो आपको नहीं कहनी चाहिए वो है, और कब से चल रहा है ये सब। ये सवाल अरेंज मैरिज करने वाली लड़की हो या लव मैरिज करने वाली, दोनों से पूछा जाता है। अरेंज मैरिज वाली लड़की से पूछने का तात्पर्य होता है कि कब देखा लड़के को, कैसे रिश्ता आया, कब पसंद किया, कैसे सब कुछ शुरू हुआ। और लव मैरिज करने वाली लड़की से पूछने का इंटेंशन होता है ये जान लेना कि कब से उसका रिलेशनशिप चल रहा है, आखिर कितने समय से वो लड़के को जानती है, उनके बीच कितने समय से जान पहचान है, और उसके आधार पर आप सब जज करने लगते हैं कि आखिर कब से लड़की इन सब चक्करों में पड़ी है। क्योंकि आपका ये सवाल लड़की को ऑकवर्ड फील करवाता है, वो ऐसा महसूस करवाता है जैसे वो शादी अपने किसी गुनाह को कवर अप करने के लिए कर रही है। जैसे जितने समय से भी वो रिलेशनशिप में है वो कोई गलत काम कर रही थी और अब वो शादी करके उस रिलेशनशिप को कवर अप कर रही है या फाइनली उसे वैलिडिटी दे रही है। और कब से चल रहा है तुम लोगों का? आप टोन समझ रहे हैं? ये एक बहुत कैरेक्टर जजिंग क्वेश्चन है और ये पर्सनल लाइफ को रेदने जैसा है। अगर आप ये सवाल नहीं भी करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, होगा बस इतना कि लड़की ऑकवर्ड फील करने से बच जाएगी। दूसरा सवाल, जॉब का क्या सोचा? कोई ना कोई रिश्तेदार नातेदार जॉब करने वाली लड़की से ये सवाल पूछता ही है। कई बार तो माँ बाप या ससुराल वालों में से ही कोई पूछ लेता है, बेटा जॉब के बारे में क्या सोचा, नौकरी करोगी या छोड़ दोगी, शादी के बाद कैसे मैनेज करोगी। और बाय चांस अगर लड़का और लड़की अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि रिलोकेट तो लड़की ही करेगी, या तो नौकरी छोड़ेगी या फिर नए शहर आकर नौकरी करेगी, या फिर वो ही ट्रांसफर लेगी। ये मानने के पीछे वजह ये भी होती है कि आप मान के चलते हैं कि लड़के की सैलरी लड़की से ज़्यादा होगी तो कम सैलरी वाला ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। भाई थोड़ा सा जजमेंटल होने से बचिए। मोस्ट केसेस में होता है कि लड़के की सैलरी लड़की से ज़्यादा होती है, पर हर केस में ऐसा मान लेना गलत है। हो सकता है दोनों इक्वल अर्निंग ही हो। और चलिए मान लेते हैं कि लड़की की सैलरी लड़के से कम है, तब भी उसे उसकी नौकरी की अहमियत कोई कम नहीं हो जाती। उस लड़की की भी अपनी कोई जर्नी होगी, कई स्ट्रगल्स रहे होंगे। आप लड़के और लड़की को फिगर आउट करने दीजिए कि वो क्या करेंगे। अपने ही मन में ना मान लें या ऐसी उम्मीद ना लगा लें कि लड़की ही रीलोकेट करेगी। और रही बात जॉब छोड़ने वाले सवाल की, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या ये सवाल आप किसी लड़के से करेंगे कि बेटा शादी होने वाली है, जॉब का क्या सोचा? घर संभालना और चलाना दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसा सवाल किसी लड़की से अगर आप करते हैं तो आप उस माइंडसेट को प्रमोट करते हैं जो इस बात को सपोर्ट करता है कि लड़की का मेन काम घर संभालना ही है। भले ही आप सवाल उत्सुकतावश कर रहे हो, पर इस सवाल के कोर में बहुत सेक्सिज्म है और ना चाहते हुए भी आप उसे प्रमोट कर रहे हैं। तीसरी बात, ये कहना बंद कर दीजिए कि शादी का दिन जीवन का सबसे बड़ा दिन है। बुआ, मौसी और यहाँ तक कि लड़की की सखी सहेलियाँ भी बार बार अलग अलग तरीके से ये बात कहती हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। सोचिए, क्या सच में ऐसा है? क्या लड़की की लाइफ का सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है? क्या शादी ही एक लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है? लड़कियों के दिमाग में भी जब भी मैं जैसे फिल्मों का वो डायलॉग है ना, बचपन से ही मुझे शादी करने का बड़ा शौक था, बाय गॉड, सुनकर एक फैंटेसी तो होती है। शादी के बाद बहुत सी चीज़ें बदलती भी हैं, पर इसे ऐसे तो पोर्ट्रे करना बंद करिए कि ये लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। लड़की के लिए सबसे बड़ा दिन वो हो सकता है जब उसने गाड़ी चलाना सीखा हो, पहली बार उसकी सैलरी हाथ में आई हो, या कोई और दिन भी हो सकता है। शादी का दिन एक इम्पॉर्टेंट दिन है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़रूरी तो नहीं। और इसी से जुड़ी है चौथी बात,
जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। ये जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए कह कर आप एक लड़की को उसकी बॉडी के बारे में कितना अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं ये आप समझ नहीं पाते। किसी का वजन ज़्यादा है तो उसे वजन कम करने की सलाह देना, किसी का वजन कम है तो उसे वजन बढ़ाने की सलाह देना, किसी का दांत आड़े तिरछे हैं तो बंधवाने की सलाह देना, रंग को लेकर उपटन और लेप लगाने जैसी सलाह देना, सिर्फ इसलिए कि स्टेज पर 4 घंटे के लिए आपको जोड़ी सो कॉल्ड अच्छी लगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि लड़की की लाइफ का ज़रूरी दिन होता है, दूसरी तरफ आप उसी ज़रूरी दिन उसकी बॉडी को लेकर आप उसे कितना इनसिक्योर फील करवाते हैं। आप में से बहुत से लोग ये बात कंसर्न में कहते हैं। कई बार माँ बाप ही अपनी बेटियों को ऐसी बातें कहते हैं, पर ज़रा सोचिए, अच्छी जोड़ी यही सब करके ऐसे ही दिखकर ही बनती है? क्या आपके लिए वाकई अच्छी जोड़ी की परिभाषा यही है? अब 5वीं बात, लड़का कितना कमाता है। अक्सर लड़कियों से उनके होने वाले पति क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं टाइप की बातें पूछी जाती है। क्या काम करते हैं तक तो ठीक है, पर कितना कमाता है पूछना क्यों जरूरी है? ये सवाल लड़की को असहज करने के अलावा और कुछ नहीं करता। अगर शादी हो रही है तो ऑब्वियसली इन सब बातों पर दोनों के बीच चर्चा हुई होगी, उनका पार्ट सॉर्टेड है। आपको अपनी सैलरी के अलावा दूसरों की सैलरी में क्यों इंटरेस्टेड होना चाहिए जब तक कि उसका असर आपकी लाइफ पर ना पड़ता हो सकता है आप जिज्ञासा में पूछ रहे हो, पर इस तरह का सवाल दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस के जैसा है और इससे आपकी ही ताका झाकी करने वाली इमेज बनती है। इसमें कोई शक नहीं कि शादी लाइफ का इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें भी कोई शक नहीं कि सिर्फ 2 लोगों का ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े बाकी लोगों पर भी इसका थोड़ा बहुत असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। पर जिन 2 की शादी हो रही है, हो सकता है वो ऑलरेडी कोल्ड फीट यानी कि नर्वस, बिजी और कंफ्यूज हो। हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लड़की को पता है कि उसे नई फैमिली के साथ एडजस्ट करना है, लड़के को भी करना है, पर कंपैरेटिवली लड़की को ज्यादा करना है क्योंकि वो अपने इन लॉज के पास जाएगी। तो कुछ चीजों को लेकर वो ऑलरेडी बहुत कॉन्शियस है। जब शादी तय हो चुकी है तो ऐसे मौके पर सिर्फ वही बात करें जो किसी को इस इंपॉर्टेंट स्टेप को लेने से पहले अच्छा महसूस कराए और आप भी सपोर्टिव लगे। जैसे आप उसकी चॉइस को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये उसे कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। आप उसे सुझाव दे सकते हैं कि आगे की जिंदगी में प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकती है, कैसे चीज़ों से निपटना है। आप ऐसी बातें कहें जो उसे बेहतर महसूस कराए, ना कि ऑकवर्ड सिचुएशन में डालें। क्या सोचना है आपका इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।